नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं दुर्जन सिंह की कहानी लेके आया हूँ। क्या हुआ था दुर्जन के साथ कि उन्होंने पूजा पाठ भी छोड़ दिया था। जानेंगे कहानी में, लेकिन उससे पहले इंट्रो। इस दुनिया में अगर इंसान है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान भी है, तो शैतान है तो ये शैतान बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ब्रह्म राक्षस की है। शुरू से बताता हूँ क्या हुआ। जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटा वहाँ और अपना घर बनवाया। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, चलता रहा। पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा, आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले रहते हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे पूजा करने के लिए क्यों कह रही है? मैं ही हूँ भगवान, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीबी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वह बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो सिंगल आवाज़ आती है, उनसे डबल आवाज़ आ रही थी, दो आवाज़ आ रही थी। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीबी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूँ। और तू क्या समझ रही है, मैं किसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरा बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जाने जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को
छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर करो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।